सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव और आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप 10th की पढ़ाई करते हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पे है। तो 10th की तो कर रहे होंगे ना, 12 का तो नहीं कर रहे हैं आप। 10 में तो 10 का करेंगे और मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। और उसके बाद बरसात उरसात में तो पकौड़े वकौड़े भी खा रहे होंगे, ये भी अच्छी बात है। हैं, खाया करो सुबह शाम, लेकिन भोर में खाओगे तो और बढ़िया पड़ेगा। तो चलिए इसको कंटिन्यू करता हूँ इसको। और मैं कहाँ तक बताया था, बताइए, कोई कमेंट करके बताए कोई भाई, मैं कहाँ तक पढ़ाया था, मैं भूल जाता हूँ। वैसे चलो मुझे याद है। मैं आपको हेडिंग डलवाया था आपका क्या, मिरर में सादा दर्पण ना, दर्पण हेडिंग डलवाया था। तो अभी मैं आपको कुछ मिनट तक लेक्चर दे रहा हूँ ना। अब पहले मेरा लेक्चर सुन लीजिए, फिर जब मैं कहूँगा आप हेडिंग डालिए तो हेडिंग आप डालेंगे। पहले लेक्चर मैं दे रहा हूँ, पहले लेक्चर ध्यान से करिए, क्योंकि अगर आप लेक्चर समझ जाएंगे ना तो आपको लिखना या लिखवाने में कोई समय ज़्यादा नहीं लगेगा। लेक्चर अच्छे समझ जाएंगे तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। आसानी से आप कर सकते हैं आसानी से। सही बोला कि नहीं? बिल्कुल सही बोला ना? अरे कोई बोले हो, कौन हंस रहा भाई इसमें? चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए आज हम बताते हैं आपको किसके बारे में, दर्पण किसके बारे में। थोड़ा सा और ऊपर लिखूँ, दर्पण। अगर थोड़ा सा राइटिंग यार थोड़ी सी अच्छी नहीं है, सॉरी इसके लिए। आप लोगों की राइटिंग मुझसे अच्छी होगी मुझे मालूम है, लेकिन मेरी अच्छी नहीं है तो चलेगा ना। मैं इसीलिए बोलता हूँ। मिरर, MIRROR की अगर बात किया जाए, मिरर क्या होता है? मिरर बोले तो क्या, दर्पण। दर्पण बोले तो कांच, कांच बोले तो शीशा। अब शीशा तो देखा होगा, एक तो आपके घर वाला होता है जिसमें आप स्कूल जाते हैं तो 4 बार ऐसे देखते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं है ना? देखते हैं ना, स्कूल जाने से पहले या फिर कहीं बारात वारात जाते हैं तो भाई रुक यार, रुक रुक आवत ही, ऐसे बोलते हैं, रुक रुक आवत है। मतलब आवत ही मतलब आप देखते हैं, कहा शीशे में देखते भाई सही है, मेरी फिटनेस है, क्योंकि कोई देखने वाला है आपको है। और समझ रहे हो कौन देखेगा आपको? तो चलिए अब मिरर की बात किया जाए, दर्पण की, तो मैं आपको बताऊं दर्पण क्या होता है। मतलब ये ऐसा एक पृष्ठ जो क्या हो, दर्पण की अगर बात करूं, लेक्चर सुनना भी, लिखना नहीं है, डिफिनेशन नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं मिरर की बात करूँ तो मिरर क्या होता है कि मतलब एक ऐसा पृष्ठ, सतह, जिसका एक भाग कैसा हो, चमकदार हो, एक बार क्या हो, चमकदार हो, मतलब वो प्रकाश को क्या करे, रिफ्लेक्ट कर सके। और दूसर का पृष्ठ उसका क्या हो, पेंट हो। दूसर का पृष्ठ क्या हो, पेंट हो। लेट का उस दूसर का जो पृष्ठ है उसका क्या हो, पेंट हो। तो ऐसी, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, दर्पण। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। अब मैं बात करता हूँ तो दर्पण के बारे में मेरे ख्याल से समझा आपने। दर्पण क्या होता है कि एक कोई ऐसा पृष्ठ जिसका एक सतह क्या हो, पेंट हो, और दूसर का जो सतह बसती है वो क्या करे, चमकदार हो, ताकि लाइट को क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है ना, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, दर्पण। अब बात करते हैं दर्पण के प्रकार। तो देखिए दर्पण आपके 2 टाइप के होते हैं। अगर मैं दर्पण की बात किया जाए तो दर्पण के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक होता है आपका गोली दर्पण, आपके सिलेबस से बता रहा हूँ, गोली दर्पण। आप किसी भी बुक से पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं, मैं है कंप्रोमाइज़ अच्छे से करके चलूँगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर डेली वीडियो देखें ना भाई, एग्ज़ाम में ताता लगा देंगे, इस ना फिजिक्स में बता रहा हूँ नंबरों का। चलिए गोली दर्पण होता है। और दूसरकी की बात किया जाए तो दूसर का होता है आपका कौन, समतल दर्पण। किसका, गोली दर्पण होता है, और एक का होता है कौन सा, समतल दर्पण। अगर फिर उसका गोली दर्पण को 2 भागों में बांट दिया गया। गोली दर्पण कितने भाग, 2 भाग होते हैं गोली दर्पण के। अब एक कौन सा होता है, एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और सेकंड होता है कौन सा, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। फिर से देख लिए, अगर मैं बात करूँ मिरर का, किसकी बात करी जाए, देखो ये पेन भी नहीं चल रहा भाई, स्याही भरने के बाद भी ये हाल है भाई, चल जा। हाँ अब देखिए दर्पण की बात किया जाए तो दर्पण आपके कितने टाइप के हो गए, ये 2 टाइप का हो गया दर्पण। एक होता है गोली दर्पण होता है, और सेकंड की बात किया जाए तो सेकंड होता है आपका कौन सा, समतल दर्पण होता है। और गोली दर्पण भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। अब यहाँ से थोड़ा सा इनकी थोड़ा शकल सूरत दिखा देता हूँ, गोली दर्पण और उत्तल दर्पण और समतल दर्पण के बारे में आपको दिखा देता हूँ। देखिए समतल दर्पण क्या होता है कि ऐसा पृष्ठ जो पूरी तरह क्या हो, प्लेन हो, ऐसा पृष्ठ जो पूरी तरह क्या हो,
प्लेन हो, मतलब उसका एक भाग कलई किया हो और उसके बाद दूसरा का भाग से क्या हो, रिफ्लेक्ट हो लाइट का, तो वो जो पृष्ठ होगा आपका कौन सा होगा, समतल दर्पण होगा। देखिए समतल दर्पण का इमेज अगर बनाऊँ तो देखिए ये एकदम सीधा, समतल का मतलब होता है प्लेन, और इसके पृष्ठ को क्या कर दो, ये पेंट कर दिया मैंने, क्या कर दिया, पेंट कर दिया। पेंट को आपकी बुक में लिखा होगा कलई, पेंट को ही आपके बुक में लिखा होगा कलई, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये पेंट किया हुआ भाग है, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ कलई किया हुआ भाग, कलई किया हुआ भाग। और ये जो पृष्ठ है इसका, ये चमकदार सतह है। कैसा है, चमकदार। चमकदार सतह को हम लोग बोलते हैं क्या, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं चमकदार सतह, दोनों चीज़ एक ही है, परावर्तक या चमकदार सतह। ऐसा आपने देखा होगा, जो हम लोग चेहरा वाला देखते हैं शीशा में, तो हमारे ये होता है, वो देखेंगे पूरी तरह एकदम प्लेन रहता है और पीछे पेंट लगा दिया जाता है और आगे वाला भाग कैसा कर दिया जाता है, एकदम सफ़ेद कर देता है, परावर्तक सतह बना देता है। और बात करते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो ये इमेज देखिए मैं आपको बनाता हूँ आपके सामने, ये जो इमेज मैं बना रहा हूँ ये है अवतल दर्पण का। कैसा है, अवतल दर्पण का है। ये देखिए अगर इसमें क्या कर दे, और ये जो इमेज आपको दिख रहा है ये है उत्तल दर्पण का। कैसा, ये उत्तल दर्पण का। अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में, टेंशन मत लो। ये क्या कर रहा हूँ, जो ग्रीन पेन से कर रहा हूँ, इसको पेंट कर रहा हूँ। क्या कर दिया, पेंट। ये हो गया आपका अवतल दर्पण के नीचे बनाया हूँ, तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और ये उत्तल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण हो गया, ये हो गया उत्तल दर्पण। अब बात बनी कि कैसे पहचानेंगे सर अवतल है कि कैसे पहचानेंगे सर उत्तल है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये है, इसको इसीलिए गोली दर्पण बोला है क्योंकि ये कटा होगा किससे, किसी गोले से कटा होगा। क्योंकि जब इसको डॉटेड लाइन से बनाऊंगा तो एक वृत्त गोले निकलेगा आपका। गोली दर्पण का मतलब इसका शेप देख रहे हैं ना, कर्व जैसा गोल है, इसका शेप कैसा है, कर्व जैसा कैसा है, गोल है। तो अगर मैं आपको शायद ऐसे ना समझा, चलो मैं इसको हटाता हूँ, दूसरे तरीके से समझिए इस चीज़ को। आप कैसे समझिए, दूसरे तरीके से समझेंगे तो आपको समझ आएगा। अब बात करते हैं गोली दर्पण। देखिए गोली दर्पण में क्या होता है, जैसे कोई गोला हो गया, गोली दर्पण में जैसे क्या हो गया, ये गोला हो गया, ऐसे समझ अच्छा आएगा। ये पूरी तरह गोला हो गया आपका, और इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया, गोला में कैसा खोखला गोला, अब इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ से काटा, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, काट दिया। क्या कर दिया, काट दिया। जैसे ही काटा तो आपको दो स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगी। कैसी नज़र आएगी, एक स्ट्रक्चर ऐसे नज़र आएगा और एक स्ट्रक्चर कैसा आएगा, ऐसा नज़र आएगा। ये वाला एक शेप आएगा, एक शेप ये वाला, ने काट के निकाल दो ना अलग अलग। चूड़ी देखा है ना, चूड़ी, ब्रेसलेट, तो चूड़ी देखा होगा तो गोल रहता है, उसको फटाक से काटो, दो हिस्से निकल के आएंगे। तो अब इनको हम लोग कर देते हैं क्या, इसको पेंट कर देते हैं। इसको क्या कर दो, पेंट कर दो। एक साइड, एक में बाहर की ओर पेंट कर दो, एक में कहाँ कर दो, ये बाहर साइड पेंट कर दो। अगर इसमें भी बाहर साइड पेंट कर देंगे तो दोनों एक ही चीज़ हो जाएगा। इसमें पेंट कर दो कहाँ, अंदर साइड। कहाँ पेंट कर दो, इसको अंदर साइड पेंट कर दो, और एक में कर दो कहाँ, बाहर साइड। तो अब ये जैसे ही अगर आप पेंट कर दिए बाहर साइड, तो अब जानते हैं ना, जैसे पेंट अगर बाहर साइड कर दिए हैं तो चमकेगा अंदर साइड वाला, उसके अपोजिट वाला पृष्ठ जो होता है चमकता है। जैसे शीशा आपने देखा पीछे की ओर पेंट रहता है तो उसके अपोजिट आगे वाला चमकता है। चमकने का मतलब प्रकाश की जो लाइट है वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। तो मैंने क्या कर दिया, इसमें अगर आप बाहर की ओर अगर आप पेंट कर देंगे तो ये हो गया कलई किया हुआ भाग। कौन सा, पेंटिंग मतलब कलई किया हुआ भाग हो गया। तो अगर इससे कलई कर दिया आपने बाहर की ओर, तो ये जो सतह होगा ये कैसा हो जाएगा, परावर्तक सतह हो जाएगा। मतलब लाइट इससे क्या करेगी, चमकने वाला सतह, परावर्तक सतह। तो पहले आप पहचानेंगे कैसे कि दर्पण कौन सा, मैं आपको बता दूं कि अगर उसमें अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पहचान कैसे करेंगे। अगर बाहर की ओर पेंट किया है, कहाँ, अगर पेंटिंग हुई है बाहर साइड में तो दर्पण होता है अवतल। अगर पेंटिंग हो गई अंदर साइड में तो दर्पण होता है कौन सा, उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे देखिए इसमें पेंटिंग कहाँ हुआ है, बाहर की ओर हुआ है, तो इसलिए अवतल दर्पण हो जाएगा। ये दर्पण, इसका नाम होगा कौन सा, अवतल दर्पण। और इसमें जो पेंटिंग किया गया है, ये पेंटिंग कर दिया गया कहाँ की ओर, अंदर साइड में, दिख रहा है ना, अंदर साइड में पेंट कर दिया। पेंट बोले तो कलई। तो इसकी वजह से जब अगर अंदर साइड पेंट होगा तो आप उसको पहचानेंगे उत्तल दर्पण। तो अगर अंदर साइड में पेंट हुआ यानी ये भाग हुआ कौन सा, इसको लिख देंगे कलई किया हुआ भाग। कलई का मतलब पेंट, कलई किया गया भाग।
तो अगर बाहर की ओर पेंट किया हुआ है, अंदर की ओर इसमें पेंट किया गया, तो बाहर साइड वाले में क्या होगा, प्रकाश का होगा परावर्तन। तो इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक का सतह। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब आपको फेस अगर आपको देखना होगा तो इधर से आप देखेंगे, ये इसका हो गया अंदर की ओर हो गया परावर्तक सतह। आपको ऐसा, ये मेरे ख्याल से दोनों दर्पण आपने समझा, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पहचान कर लेंगे, और ये समतल दर्पण है। तीनों दर्पणों को अच्छे से दिमाग में भर लो। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बनाएंगे, देखिए मैं आपको और समझा रहा हूँ। अगर आप ऐसे भी अवतल, ऐसे अगर ऐसे इमेज बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर इसमें आप पेंट बाहर की ओर कर दिया, आपने कहाँ कर दिया, ये बाहर आउटर साइड में पेंट कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बाहर की ओर पेंट कर दिया तो चमकेगा कहाँ, अंदर की ओर। तो अब ये भी है अवतल ही दर्पण है, अवतल दर्पण ही है। अगर अंदर की ओर पेंट है, नो बाहर की ओर पेंट है और अंदर वाले भाग से क्या हो रहा है, प्रकाश का रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो भी अवतल दर्पण है। और उसी तरह आप जिससे आप चाहे जैसे बना सकते हैं, अगर जैसे ऐसे इच्छा बनाने की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या कर दिया मैंने, जैसे इसको अंदर की ओर पेंट कर दिया, तो अगर अंदर की ओर पेंट करेगा तो ये हो जाएगा फिर से उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और बाहर की ओर होगा प्रकाश का क्या, परावर्तन, परावर्तक सतह। तो मेरे ख्याल से उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण, तीनों दर्पण के बारे में आपने अच्छे से क्या कर दिया, जान गया। तो ये था मेरा क्या लेक्चर, दर्पणों के बारे में ये मेरा क्या था, लेक्चर था। ख्याल से इतना समझ में आया, ये सब तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। कोई डाउट इसमें? मैंने आपको बता दिया किसके बारे में, दर्पण, गोली दर्पण दो टाइप के होते हैं, गोली दर्पण, समतल दर्पण। फिर गोली दर्पण के दो भाग होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब इतना तो लेक्चर हो गया ना, अब चलते हम आपको लिखवा देते हैं। पहला आप इसमें जहाँ पे दर्पण आपने डाला था, अब तो चलिए अब लिखना स्टार्ट। देखिए क्या लिखवाऊंगा मैं, ध्यान सुनिए। मैं पहला दर्पण डालूंगा, फिर दर्पण के हेडिंग प्रकार डालूंगा, फिर उसमें आप लिखेंगे दो टाइप के होते हैं, गोली दर्पण, समतल दर्पण। फिर गोली दर्पण के प्रकार, अवतल दर्पण और क्या दर्पण, उत्तल दर्पण। इस तरह से मैं करवाऊंगा। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग आपको डालना होगा, चलिए हेडिंग डालिए आप लोग, दर्पण। क्या दर्पण, अब क्वेश्चन में क्या, मिरर। मैं बोलूँगा ना, लिखने में बहुत समय लगेगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अगर बोल दूँ तो शायद बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हेडिंग आप डालेंगे क्या, दर्पण, और दर्पण क्वेश्चन में आप डाल लीजिए क्या, मिरर। तो दर्पण की चलिए दर्पण डालिए ना। अब इसकी परिभाषा लिखिए, लिखिए ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसका, ऐसा पृष्ठ जिसका एक भाग, ऐसा पृष्ठ जिसका एक भाग चमकदार, ऐसा पृष्ठ जिसका एक भाग चमकदार। कोष्ठ में आप चमकदार जो लिखे हैं ना, कोष्ठ में लिखना परावर्तक सतह, फिर कोष्ठक बंद। तो ऐसा पृष्ठ जिसका एक भाग चमकदार तथा दूसरा भाग कलई किया हुआ हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। तो इसे हम दर्पण बोलते हैं, या फिर इसे हम दर्पण कहते हैं। ये हो गया फाइनल। अब अगला हेडिंग डालिए, दर्पण के प्रकार। अगली हेडिंग कौन सी पड़ेगी आपकी, दर्पण के प्रकार। दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ कि नहीं, हाँ दिख रहा हूँ ना। चलो लिखो दर्पण के प्रकार। तो उसमें आप लिखिए दर्पण, दर्पण के प्रकार हेडिंग रहेगा, उसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण आपके ब्लू पेन से उसके अंदर लिखेंगे दर्पण दो प्रकार के होते हैं। लिख लिया, ठीक। उसमें दो प्रकार के जो होते हैं तो उसमें कैसे लिखेंगे, आप पहला नंबर लिखें, दो प्रकार के होते हैं तो 1 और 2 लिखेंगे। पहला में लिखेंगे गोली दर्पण, कौन सा दर्पण, पहला में लिखेंगे गोलीय दर्पण, और नंबर दूसरा में लिखेंगे आप समतल दर्पण। आपने लिखा ना दर्पण के प्रकार, तो दर्पण में के प्रकार में आपने लिखा होगा कि ये दो प्रकार का होता है। तो उसमें पहला लिख लीजिए गोली दर्पण और दूसरा का लिख लीजिए समतल दर्पण। समझा, हो गया दोनों। अब उसमें से पहला हेडिंग उठा के डालिए क्या, गोली दर्पण, गोलीय दर्पण, ये हेडिंग होगा पहली वाली। इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब गोली दर्पण तो हेडिंग हो जाएगा, ये है ना, गोली दर्पण हेडिंग होगा। इसके अंदर गोली दर्पण हेडिंग डाल के उसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए गोली दर्पण हेडिंग होगा, क्वेश्चन में स्फेरिकल मिरर। चलिए गोली दर्पण की फिर भाषा लिखिए, लिखिए ऐसे, गोली दर्पण किसी खोखले गोले का एक कटा भाग होता है। गोली दर्पण किसी खोखले गोले का कटा एक भाग होता है जिसका एक पृष्ठ,
जिसका एक पृष्ठ चमकदार, क्वेश्चन में लिख लेना परावर्तक, जिसका एक पृष्ठ चमकदार, क्वेश्चन में लिखना क्या, परावर्तक, तथा दूसरा पृष्ठ पर कलई किया हुआ हो, तथा दूसरे पृष्ठ पे कलई किया हुआ हो, तो इस प्रकार के दर्पण को गोली दर्पण कहते हैं। प्रकार के दर्पण को गोली दर्पण कहते हैं। अब हो गया इतना। अब इसके बाद अगला हिंट डालिए, गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण के प्रकार, इसमें लिखिए गोली दर्पण, उसमें लिखिए ब्लू पेन से, गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। उसमें पहला नंबर आप डालेंगे पड़ेगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और पहला हो गया अवतल दर्पण, और सेकेंड हेडिंग पड़ेगा आपका कौन सा, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, सेकेंड आप उत्तल, पहला नंबर अवतल दर्पण, दूसरा का नंबर उत्तल दर्पण, ये ब्लू पेन से रहेगा। अब इसमें आप हेडिंग डालेंगे कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। मतलब पहले मैंने हेडिंग गोली दर्पण आपसे करवाया, फिर गोली दर्पण के प्रकार, तो दो प्रकार, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण जब पढ़ा लेंगे तब चलेंगे किस पे, समतल दर्पण पे। तो इसमें आप हेडिंग डाल लीजिए कौन सा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये हेडिंग डालिए अवतल दर्पण, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और उसमें से आपको पहला हेडिंग डलवा लेते हैं हम लोग, कौन सा, अवतल दर्पण। इसको बोलते हैं कौन सा, कॉनकेव मिरर, कॉन केव, CAVE मिरर, MIRROR, इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर। पहला हेडिंग डालेंगे अब इसमें कौन सा, कॉनकेव मिरर। तो ये अब मैं कल यहाँ से कंटिन्यू करूँगा, वीडियो शायद मेरे ख्याल से लंबा हो जाएगा। तो ये कल से हेडिंग स्टार्ट करेंगे मैं, अवतल दर्पण, फिर अगला हेडिंग डालेंगे उत्तल दर्पण, फिर आएंगे फिर समतल दर्पण पे आएंगे। तो मेरे ख्याल से इतना आप लिख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, और पढ़ाई अच्छे से करिएगा, मस्त होगा, नंबर अच्छा उठाऊँगा। और अगर आप डेली रहेंगे तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।